अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और आज हम निकले हैं ऐसे ही, गर्मी बहुत है और हम ऐसे ही बाहर जा रहे हैं, तो हमने सोचा आपको भी अपने साथ लेके चलें। तो देखते हैं हम लोग कहाँ-कहाँ जाते हैं। और ये यहाँ पे एक सबब है विनेट का, यहाँ पे लेक है, तो हम लेक पे जा रहे हैं। और यहाँ ये लेक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ बहुत खूबसूरत से पार्क भी बने हुए हैं, यहाँ लोग बारबेक्यू करने भी आते हैं।
और हम लोग पानी के पास बिल्कुल भी नहीं गए क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया था। हम लोग थोड़ी देर बैठे वहाँ पे और फिर वहाँ से निकल गए क्योंकि अंधेरा होने वाला था।
तो अब हम आए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि डिनर टाइम हो चुका है और सबको बहुत भूख लग रही है। और ये पीटाइन है, ये अरबिक खाना होता है, ये यहाँ का बहुत ही मज़े का होता है, हम सबको बहुत पसंद है, हम अक्सर यहाँ पे आके खाना खाते हैं। बहुत ही लाइट होता है, स्पाइसी नहीं होता, और ग्रिल होता है मोस्टली सब चीज़ें। ये हमने लिया था चिकन शौरमा। इनकी ब्रेड है, ये फलाफल हैं, ये इनकी सॉस है, चटनियाँ हैं, हमस है, और ये राइस के ऊपर डाल के देते हैं। ये इसके साथ ये इसके सॉस वगैरह हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। और आज आप देख रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। जी हाँ, मैं बाहर खड़ी हूँ अपने घर के। आज मैं कोई कुकिंग नहीं कर रही और आज हम जा रहे हैं बाहर। और ये जो चल रहा है कोरोना वगैरह का, तो बहुत दिन से हम बाहर नहीं निकले, तो हमने सोचा आज हम बाहर जाते हैं और हम जाएंगे डिवॉन पर। यहाँ का एक देसी बाज़ार है और फिर हम जाएंगे डाउनटाउन का रोड ट्रिप करने। तो आप भी हमारे साथ चलें। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के साथ बाहर जा रही हूँ। तो ये मेरे घर का रास्ता है, यहाँ से हम निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं डिवॉन, जो जहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं बहुत सारे, और बुटीक्स हैं बहुत सारे। इसके अलावा इंडियन पाकिस्तानी ग्रॉसरी स्टोर्स हैं जहाँ हर तरह की ग्रॉसरी मिलती है। तो वो पूरी स्ट्रीट बनी हुई है, तो हम आपको वहाँ पे लेके चल रहे हैं और आपको बताएंगे वहाँ के बारे में। और मैं उन रेस्टोरेंट्स के बारे में आपको बताऊंगी जहाँ पर हम जाके खाना खाते हैं, जहाँ का हमें पसंद है। तो जो हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे हम जाके खाना खाते हैं, जिनका खाना हम लोगों को बहुत पसंद है, तो वो रेस्टोरेंट्स में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से हैं। और बहुत दिनों के बाद हम लोग बाहर निकले हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, लोग भी काफ़ी बाहर निकले हुए हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं। और ये हम आ गए हैं डिवॉन स्ट्रीट पे। पाकिस्तानी इंडियन स्टोर्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, बुटीक्स हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी कपड़े मिलते हैं, पाकिस्तानी चीज़ें मिलती हैं। तो ये पूरी स्ट्रीट, हर सिटी में, अमेरिका में या बाहर के मुल्कों में एक स्ट्रीट बनी होती है जो और इंडियन पाकिस्तानी। तो ये यहाँ की स्टोर्स हैं और यहाँ के जो ये कढ़ाई कॉर्नर है, और ये ज्वेलरी की दुकानें हैं, ये ग्रॉसरी स्टोर्स हैं। तो हम अक्सर यहाँ पे वीकेंड पे आते हैं, कभी चाट खानी होती है, कभी खाना होता है। तो यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट जो ऐसे हैं जो 24 आवर्स खुले रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे
अगर हमें खाना खाना होता है तो हम यहाँ पे आते हैं। हर तरह की वैरायटी यहाँ पे है। चाइनीज़ खाना है, अरबिक खाना, पाकिस्तानी, इंडियन, सारे तरह के यहाँ पे खाने की रेस्टोरेंट्स हैं। और ये जो मेरे राइट साइड पे आ रहा है रेस्टोरेंट, ये बुद्धू खान है। बुद्धू खान जो है, इसके पराठे बहुत मशहूर हैं, जो पाकिस्तान में दावतों में कबाबों के साथ जो शादियों में रखे जाते हैं वो सिर्फ यहीं पे मिलते हैं। इसके अलावा इनका लोग ख़ास तौर पे वो पराठे खाने आते हैं। इसके अलावा इनका बारबेक्यू प्लेटर बहुत अच्छा है और सारी चीज़ें उसके अंदर अच्छी होती हैं। और इसके अलावा इनके बिहारी कबाब, कढ़ाई इनकी बहुत मशहूर है। कढ़ाई लोग ख़ास तौर पे खाने आते हैं। और इनके पास जो है बर्गर्स भी होते हैं, तो फ्ले स्टेक्स और हर तरह के बर्गर जो हैं इनके बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग आए तो ज़रूर ट्राई करिएगा। है अजवा स्वीट्स बेकरी, और हम यहाँ पे रुके हैं अजवा स्वीट से कुछ लेने के लिए, क्योंकि हम जब भी दीवान आते हैं हम ज़रूर यहाँ से खाते हैं चाट या समोसे। तो हम यहाँ पे लेने आए हैं। तो हमने ऑर्डर किया था यहाँ का फालूदा और बन कबाब और समोसे। और मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इनकी स्वीट्स हैं सारी। और इनके पास इनके लड्डू बहुत अच्छे होते हैं। इनका मैंगो मिठाई बहुत अच्छी है। और इनके इंजीर का हलवा बहुत अच्छा है। इनके पास केक्स हैं और हर तरह की निम्को इनके पास मिल जाएगी। इनके बन कबाब बहुत मज़े के होते हैं। और इनका फ़ालूदा, मुझे इनका फ़ालूदा, मैंगो फ़ालूदा बहुत पसंद है। और इनके पास 2-3 तरह के फ़ालूदे हैं। एक स्ट्रॉबेरी है, एक मैंगो है और एक पिस्ता है। और इनके पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा और गिरोस पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं आपको कुछ इनकी हमने जो लिया है मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या ऑर्डर किया था। ये देखिए, सारा सिटिंग एरिया सारा इन्होंने बंद किया हुआ है। ये बर्गर है जो मैं आधा खा चुकी हूँ। तो ये, और ये फ़ालूदा, ये और इनका मैंगो फ़ालूदा है। और ये इनका सबसे अच्छा होता है, मुझे पसंद है। बाकी इनके पास रबड़ी फ़ालूदा है, स्ट्रॉबेरी फ़ालूदा है, पिस्ता फ़ालूदा है। और मेरा फेवरेट है, सबसे ज़्यादा मैं जब आती हूँ ज़रूर खाती हूँ। उनकी मैंगो की आइसक्रीम बहुत मज़े की जो इसमें ये डालते हैं। इसके अलावा समोसे और ये चाट इनकी बहुत अच्छी होती है। चाट इनकी बहुत अच्छी है, आप ज़रूर ट्राई करें अगर आएँ तो। इसके अलावा तहूरा स्वीट्स तो हाँ, जो अमेरिका में रहते हैं उन सबको पता होगा, बहुत मशहूर है। इनकी मेल से भी जो है ये मिठाई लोग मंगवाते हैं दूसरे सिटीज़ में। इनकी मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इनकी हलवा पूरी बहुत अच्छी होती है। इनकी मिठाइयाँ बहुत मशहूर हैं और बॉक्स जिसमें मिठाई रख के देते हैं वो बड़े अच्छे बने हुए होते हैं। लोग
डिफरेंट सिटीज़ से भी इनसे मेल से अपनी शादी वगैरह फंक्शंस के लिए यहाँ से मिठाइयाँ मंगवाते हैं और ये मेल करते हैं मिठाई। तो इनकी मिठाई बहुत मशहूर है, पतीसा इनका बहुत ज़्यादा मशहूर है। इनके लड्डू बहुत अच्छे होते हैं और भी सारी मिठाइयाँ इनकी बहुत अच्छी हैं। इनका हलवा पूरी बहुत अच्छी है और इनकी ये फालूदा और चाय, इनकी चाय भी बहुत मज़े की होती है, बहुत मशहूर है। और ये केक्स हैं, इनके पास हलाल केक्स मिलते हैं। और ये जुनैद जमशेद यहाँ पे 2-3 साल पहले भी खुला है। इसके अलावा ये स्पिंज़र है, स्पिंज़र की भी स्नैक्स बहुत मशहूर होते हैं, इनके पेटी समोसे और इनकी भी चाट बहुत मशहूर है। बर्गर बन कबाब बहुत मशहूर है। और ये सरीना रेस्टोरेंट है, इनका खाना भी बहुत मशहूर है और बहुत मज़े का होता है। इनका पुलाव बहुत मशहूर है और बहुत मज़ेदार है। तो आप जब भी आएँ इनका पुलाव ज़रूर ट्राई करें। इनकी नहारी भी बहुत अच्छी है, इनका ग्रिल प्लेटर भी बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मज़े का है, जो सब मोस्टली यहाँ पे आते हैं ऑर्डर करते हैं खाने के लिए, वो पुलाव है। और ये इटालियन एक्सप्रेस है, यहाँ पे गिरोज़ मिलता है, गिरोज़ पिज़्ज़ा, गिरोज़ सैंडविचेस और बहुत बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। यहाँ पे हम अक्सर बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, उनको गिरोज़ पिज़्ज़ा, गिरोज़ सैंडविचेस खाने होते हैं तो हम यहाँ पे आते हैं और बहुत अच्छे बने होते हैं। और ये कराची चाट हाउस है, इसकी चाट बहुत अच्छी है। और इनके बर्गर बन कबाब इनके बहुत अच्छे हैं। और ये कर्ली फ्राइज़ इनके जो होते हैं बहुत अच्छे हैं। तो इनके गोल गप्पे बहुत अच्छे हैं। और ये उस्मानिया रेस्टोरेंट है, आजकल अंदर सिटिंग बना है तो उन्होंने बाहर जो है पूरी सिटिंग की हुई है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये हैदराबाद हाउस है, यहाँ की कच्ची गोश्त की बिरयानी बहुत मशहूर है। और इनके पाए और ये चिली चिकन ये बहुत अच्छा होता है इनका। और ये उस्मानिया है और बड़ा अच्छा लग रहा था, बाहर की सिटिंग यहाँ पे इतनी होती नहीं है तो ये इन्होंने पूरा बाहर बैठने का इंतज़ाम किया है, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है रेस्टोरेंटों में, तो जिनके बाहर आप बिठा के खिला सकते हैं उनकी रेस्टोरेंट्स में जो है वो ओपन है। और इनकी मटका चाय बहुत मशहूर है और इनकी नहारी बहुत मशहूर है, बहुत अच्छी होती है। इनकी ये मैंगो लस्सी और इनका ग्रिल प्लेटर बहुत अच्छा है। इनका रेड चिकन बहुत अच्छा है। तो आप लोग जब भी कोई जो शिकागो को विज़िट करें वो ज़रूर इनके खाने ट्राई करें। उस्मानिया और साबरी, सरीना और कढ़ाई कॉर्नर, ये सब रेस्टोरेंट जो है इनके खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये हम लोग दोपहर में आए थे तो ये अभी पूरा इंतज़ाम कर रहे थे, पूरा इंस्टॉल कर रहे थे टेंट वगैरह। तो इसके अलावा ये बुटीक्स हैं मोस्टली यहाँ पर। अगर आपको पाकिस्तानी कपड़े चाहिए तो यहाँ पे स्टोर्स हैं, इनमें मिल जाएंगे। इसके अलावा खान बारबेक्यू जो है इनका भी खाना बहुत अच्छा होता है। और ये थी हमारी डिवॉन स्ट्रीट। और इसका ये जो साबरी है ये अंदर से बना हुआ भी बहुत खूबसूरत है और जो है ये इसका खाना भी बहुत अच्छा होता है, क्वांटिटी अच्छी देते हैं और टेस्ट बहुत अच्छा है इनके खाने का। नहारी, रेड चिकन, बारबेक्यू ग्रिल
जो है वेटर इनका बहुत अच्छा है। तो ज़रूर आप लोग अगर आए तो साबी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा खाना होता है इनका और अंदर से बनाओ भी बहुत खूबसूरत है। सुंदर सी चिटिंग है। इनका बटर चिकन भी बहुत अच्छा होता है, नहारी बटर चिकन। और बहुत से ये रेस्टोरेंट है, ये बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट है। और ये है अनमोल रेस्टोरेंट, इनका खाना भी अच्छा होता है। इनका बारबेक्यू प्लेटर अच्छा होता है इनका, और रोटी इनकी अच्छी होती है। इसके अलावा इनके जो है ना चिकन पकोड़े बहुत मशहूर है। और ये दिल्ली दरबार कबाब हाउस है। इसका खाना भी बड़ा अच्छा होता है। काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं डिवॉन के ऊपर जिनका खाना क्वालिटी और क्लीन, अंदर से साफ़ सुथरे और सिटिंग बैठने की बड़ी अच्छी है। तो जब भी आप शिकागो आएँ, छोटा सा मैंने रिव्यू दिया है जिनको फ़ायदा होगा जो अगर आएंगे डिवॉन पे। और तो ये कुछ पिक्चर्स मैंने शेयर की थी आप। तो ये लेबनीज़ रेस्टोरेंट है, इनका खाना भी बहुत अच्छा होता है। इनका बकलावा, एक स्वीट्स होती है बकलावा, वो बहुत अच्छी होती है इनकी। और बाकी इनका सैंडविचेस वगैरह बहुत अच्छे, इनके सूप्स बहुत अच्छे हैं। शिकागो की मशहूर आइसक्रीम है। और ये एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है लुवनाटीज, इसका पिज़्ज़ा बहुत मशहूर है, बहुत ही मज़ेदार होता है, अच्छा डिफरेंट स्टाइल होता है। यहाँ का एक और पिज़्ज़ा भी बहुत मशहूर है जोर्डानोस का, इनके पास भी डीप डिश पिज़्ज़ा भी होता है और इनकी सैलेड बहुत मशहूर है। और ये है गरीब नवाज़, इसमें खाना बहुत सस्ता मिलता है इसलिए इसका नाम गरीब नवाज़ है और खाना अच्छा होता है। और अब हम जा रहे हैं डाउनटाउन की तरफ। ये सामने जो आप देख रहे हैं ट्रीज के पीछे लेक है और ये डाउनटाउन का रास्ता है।
समर है तो लोग बाहर निकले हुए हैं, वॉक कर रहे हैं। ये यहाँ पे लेक है, उसकी जो है बोट पार्किंग है। लोग यहाँ पे रेंट पे पार्किंग लेके अपनी बोट्स खड़ी करते हैं। और ये आपको ये जो है यहाँ पे लेक है। और ये साइड बहुत ही खूबसूरत है। हम अक्सर यहाँ पे आते हैं, कभी बारबेक्यू करने के लिए और कभी ऐसे ही लेक पे आके बैठने के लिए। ये सारी लेक है, आपको शायद नज़र आ रही होगी ट्रीज़ के पीछे। कोरोना की वजह से ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, वरना समर में ये पूरा भरा हुआ होता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे वॉक करने, साइकिलिंग करने, पिकनिक करने, बारबेक्यू करने यहाँ पे लोग आते हैं। वीकेंड पे तो यहाँ जगह नहीं होती, इतने लोग होते हैं यहाँ पे। फोर्थ ऑफ जुलाई को यहाँ पे फायरवर्क्स होता है। लोग सब आज सुबह से आके यहाँ पे बैठ जाते हैं अपने टेंट्स लगा के या चेयर्स लाकर, और बारबेक्यू का सामान ला के बैठे रहते हैं। फिर शाम में मगरिब के 8-9 बजे के बाद फिर यहाँ पे फायरवर्क्स होता है। और समर में वैसे भी हर वीकेंड पे ये लोग फायरवर्क्स करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा डाउनटाउन शुरू हो गया है। कुछ जगहें जो है यहाँ पे अभी बंद भी हुई भी हैं, क्योंकि अभी ये जो ब्लैक लाइफ मैटर का जो प्रोटेस्ट हो रहा था, काफ़ी स्टोर्स जो हैं उन्होंने तोड़ ताड़ दिए थे, ख़राब कर दिए थे। तो ये कुछ जगह इन्होंने बंद भी की हुई हैं, रोड बंद की हुई हैं जहाँ पे जा नहीं सकते। तो ये यहाँ का अमेरिका का सबसे बड़ा मैकडॉनल्ड है। ये देखें सब बोर्ड किए हुए हैं, इसलिए पूरे रेस्टोरेंट्स को जो है ना कवर कर दिया गया ताकि उसके शीशे वीशे ना तोड़ें। ये सब ख़राब हो गए थे। तो ये मोस्टली आपको यहाँ पे स्टोर्स जो हैं इसको बंद किया हुआ है बड़े बड़े कवर से, बोर्ड से। ये देखें सारे जो ग्लास है उसको सब कवर कर दिया है ताकि ये प्रोटेस्ट के दौरान लोग तोड़े नहीं। ऑलरेडी काफ़ी इसमें लोगों ने इसको तोड़ फोड़ कर दी थी। ये रेस्टोरेंट है। यहाँ का भी पिज़्ज़ा बहुत मशहूर होता है।
और ये सारे बुटीक्स हैं, सारे मशहूर मशहूर स्टोर्स हैं ये। सारी ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, कपड़ों की, शूज़ की, बैग्स की। और ये भी यहाँ पे स्टारबक्स खुला है, सबसे बड़ा जो है शिकागो का स्टारबक्स, 2-3 फ्लोर हैं इसके। ये अभी ओपन हुआ है। ये देखें, सारे शीशे तोड़ दिए थे ये, तो ये पूरा बोर्डेड हुए हैं। सब स्टोर्स को कवर कर दिया गया है ताकि नीचे से कोई उसको, ये ज़ारा है। ये भी बहुत मशहूर पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट है, चीनो ईस्ट। और ये शिकागो का जो व्यू यहाँ से नज़र आता है बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ लेक जा रही है नीचे से और बिल्डिंगें हैं। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ से शिकागो। यहाँ पे सारे स्टोर्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं और ऑफिस बिल्डिंग्स हैं मोस्टली यहाँ पे। और ये आपने शायद न्यूज़ में देखा हो, इस स्टोर के बारे में दिखा रहे थे, ये पूरा जो है तोड़ फोड़ दिया था, तो इसलिए इन्होंने पूरा कवर कर दिया है। ये पार्क है और ये बीम बना हुआ है। मिलेनियम पार्क है। और
और ये जो दो लाइनें बनी हुई हैं राइट साइड पे गुजर गया सीएस टावर्स था। और ये जो सामने आपको नज़र आ रही है एक बिल्डिंग बिल्कुल रोड के बिल्कुल सामने, ये म्यूज़ियम है जिसमें धूम 2 या 3 कोई इसमें जिसकी शूटिंग हुई थी यहाँ पर। आमिर खान की जो मूवी थी उसकी इसमें म्यूज़ियम के अंदर शूटिंग हुई थी। तो ये वो है। और अब हम जा रहे हैं घर के तरफ वापस। उम्मीद है आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको मूवी पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। और मुझे बताइए कमेंट्स में आपको मूवी कैसी लगी।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। और ये मैं जा रही हूँ न्यू ईयर के रात को बाहर। डाउनटाउन बहुत अच्छा सजा हुआ होता है, तो चलें आपको भी लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे पास किस तरह की लाइटिंग हुई हुई है। और ये हम आ गए हैं डाउनटाउन, और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लाइट्स और डेकोरेशन होती है न्यू ईयर के ऊपर। और यहाँ पे बहुत मशहूर कपकेक का स्टोर है स्प्रिंकल। और मेरी बेटी को स्प्रिंकल के कपकेक खाने थे, तो हम वहाँ पर गए। तो लेकिन वो बंद हो चुका था, लेकिन उनके पास जैसे एटीएम होता है इस तरह का उन्होंने बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से कपकेक ले सकते हैं एटीएम पे ऑर्डर करके। तो फिर हमने वहाँ से कपकेक लिए। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हम वहाँ पे गए थे, मैंने उसकी वीडियो बनाई है। इस तरह की आपने नहीं देखी होगी कपकेक की शॉप जिसके ऊपर जो है इस तरह से बनाया हुआ है उन्होंने एटीएम। ऊपर से जो गायब हो गया। So, sprinkle. और यहाँ पे जो है सबसे बड़ा भी ये स्टारबक्स खुला है, पूरा शिकागो का ये सबसे बड़ा स्टारबक्स है। इतनी रात हो गई, देखें अभी भी बाहर पूरी लाइनें लगी हुई हैं और लोग भरे हुए हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये हम जा रहे हैं यहाँ का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री, ये जो लगा हुआ है इसको देखने के लिए। यहाँ पे एक ट्री सबसे बड़ा लगाते हैं डाउनटाउन के अंदर, जो सबसे इसकी हाइट ज़्यादा होती है, तो ये यहाँ पे लगा हुआ है। और इसको ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है।
और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ वापस, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। अगर ये आपको मेरा छोटा सा व्लॉग अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल का इनको ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी जो भी आने वाली नई वीडियो है वो आपको फ़ौरन मिल जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही, आज मैं जा रही हूँ बाहर मॉल में। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी लेके साथ चलें। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे क्रिसमस चल रहा है तो मॉल बहुत ज़बरदस्त से डेकोरेट हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं भी आपको शेयर करती हूँ कि यहाँ पे कैसे शॉपिंग होती है और किस तरह से मॉल डेकोरेट हुए हुए होते हैं। तो क्या हुआ? ये देखिए मॉल बहुत ही ज़बरदस्त सा डेकोरेट हुआ है, बहुत खूबसूरत सा सजा हुआ है। और क्रिसमस की बहुत अच्छी सेलें भी आई हुई हैं, मैंने भी थोड़ी सी शॉपिंग करी। और ये मैं यहाँ पे डेकोरेशन हुई हुई है, यहाँ पे लोग बीच में एक सेंटर की चेयर भी बनी है जहाँ लोग बैठ के पिक्चर्स खिंचवाते हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ।
उम्मीद है आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और प्लीज़ शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को लाइक करें और मुझे बताएं कि आपको। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।